नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। EPF और रूल्स हुआ चेंज। 2025 में PF खाता धारकों के लिए खुशखबरी। नए साल में EPFओ के 5 बदलाव, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंदर। EPS पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशन में वृद्धि और DA की भी घोषणा हो चुकी है। 78 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा तोहफा। खाता धारकों के लिए नए साल में खुशखबरी। EPFओ ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि EPFओ ने अपने सदस्यों के लिए कई नए नियम और सुविधाएं शुरू की है। इन बदलावों का उद्देश्य PF खाता धारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और उनके पैसों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 5 प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जो इन बदलावों से आपको अपने PF खाते का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और आप अपने भविष्य के लिए बेहतर तरीके से योजना बना सकेंगे। तो आइए जानते हैं ये बदलाव क्या है और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ दोस्तों, EPFओ के 5 महत्वपूर्ण बदलाव एक नजर में। EPFओ ने नए साल में कई बदलाव किए जो PF खाता धारकों के लिए लाभदायक है। यहाँ एक टेबल में इन बदलावों को संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बदलाव और विवरण। ऑनलाइन जैसे नॉमिनेशन, PF खाता धारक अब ऑनलाइन नॉमिनी नामांकन कर सकते हैं। UN आधार लिंकिंग, UN को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। ई नॉमिनेशन सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की गई। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा। EPFओ मोबाइल ऐप या मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ब्याज दर में वृद्धि, PF पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई। पेंशन में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। जो KYC अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। EPFओ ने 3.0 लेटेस्ट न्यूज, EPS पेंशन के लिए आई खुशखबरी। EPFओ ने 3.0 से सभी समस्याएं अब एक दिन में सुलझेगी। ऑनलाइन नॉमिनेशन जैसे PF खाता धारकों के लिए आसान प्रक्रिया। EPFओ ने PF खाता धारकों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की। इस नए साल बदलाव के साथ अब आप अपने PF खाते के लिए नॉमिनी का नामांकन घर बैठे ही कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल आसान और बल्कि समय की बचत भी करती है। ऑनलाइन नॉमिनेशन के फायदे: समय की बचत, पेपर वर्क में कमी, त्रुटियों की संभावना कम, तत्काल अपडेशन। ऑनलाइन नॉमिनेशन करने के लिए आपको EPFओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और UN जैसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लॉगिन करना होगा। फिर आप अपने आसानी से नॉमिनी का विवरण भर सकते हैं। UN आधार लिंकिंग अनिवार्य प्रक्रिया। EPFओ ने UN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम PF खाता धारकों की सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। UN आधार लिंकिंग से आपके PF खाते की सुरक्षा मजबूत होगी और आप अपने खाते से संबंधित सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। UN आधार लिंकिंग के साथ बेहतर सुरक्षा, त्वरित KYC वेरिफिकेशन, सरल पेंशन क्लेम प्रोसेस, ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंच। अपने UN को आधार से लिंक करने के लिए आप EPFओ की वेबसाइट पर जाकर अपने नियोक्ताओं के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ई नॉमिनेशन सुविधा, डिजिटल युग में एक कदम आगे। EPFओ ने ई नॉमिनेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की है। सुविधा PF खाता धारकों को अपने नॉमिनी का विवरण डिजिटल रूप से जमा करने की अनुमति देती है। ई नॉमिनेशन से प्रक्रिया न केवल तेज हो गई बल्कि इसमें त्रुटियों की संभावना भी कम हो गई। ई नॉमिनेशन के फायदे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पेपरलेस प्रक्रिया, त्वरित अपडेशन, सुरक्षित डेटा स्टोरेज, किसी भी समय बदलाव की सुविधा। ई नॉमिनेशन करने के लिए आपको EPFओ की वेबसाइट पर जाकर UN से लॉगिन करना होगा। फिर आप ई नॉमिनेशन सेक्शन में जाकर अपने नॉमिनी का विवरण भर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन भोगियों के लिए राहत। EPFओ ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की। इस सुविधा से पेंशन भोगी को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या EPFओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वे आप घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभ: समय और ऊर्जा की बचत, लंबी कतारों से मुक्ति, किसी भी समय जमा करने की सुविधा, त्वरित प्रोसेसिंग। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को EPFओ की वेबसाइट जैसे UML ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है।
ईपीएफओ मोबाइल ऐप सुविधा की दुनिया आपके हाथों में। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप पीएफ खाता धारकों को अपने खाते से संबंधित सभी जानकारी और सेवाएं मोबाइल फोन पर ही प्राप्त करने की सुविधा देता है। ऐप के माध्यम से आप अपने पीएफ बैलेंस की जांच, पासबुक देखने, क्लेम स्टेटस चेक करने जैसी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ईपीएफओ मोबाइल ऐप के फीचर्स: पीएफ बैलेंस चेक, पासबुक देखना, क्लेम स्टेटस ट्रैक करना, यूएन आधार लिंकिंग, केवाईसी अपडेशन। ईपीएफओ मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप का उपयोग करने के लिए आपको यूएन पासपोर्ट से लॉगिन करना होगा। ये 7 जनवरी 2025 से लागू होने का और 9 बड़े बदलाव, जैसे यूपीआई, ईपीएफओ, जीएसटी और शेयर बाजार में जाने से क्या होगा नया। ब्याज दर में वृद्धि, पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर। ईपीएफओ ने पीएफ खातों पर मिलने वाली ब्याज दर में वृद्धि की। ये बढ़ोतरी पीएफ खाता धारकों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि इसमें उनके पीएफ खाते में जमा राशि पर अधिक रिटर्न मिलेगा और नई ब्याज दर का लाभ सभी पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। ब्याज दर वृद्धि के प्रभाव: अधिक रिटर्न, बेहतर सेविंग ग्रोथ, रिटायरमेंट फंड में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी। नई ब्याज दर में लाभ आपके पीएफ खाते में स्वचालित रूप से जोड़ दिया जाएगा। आप अपने पीएफ खाते की पासबुक में इसी बढ़ी हुई ब्याज राशि को देख सकते हैं। पेंशन में वृद्धि, बुजुर्गों के लिए राहत। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की। यह वृद्धि विशेष रूप से कम पेंशन पाने वाले लोगों के लिए राहत लेकर आई। इस बढ़ोतरी से पेंशन भोगियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पेंशन में वृद्धि का लाभ: बेहतर जीवन स्तर, आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि, मुद्रास्फीति में राहत, स्वास्थ्य देखभाल खर्चों में मदद। नई पेंशन राशि का भुगतान स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा। पेंशन भोगियों को इसके लिए कोई अलग से आवेदन नहीं करना होगा। केवाईसी अपडेटेशन जरूरी प्रक्रिया: ईपीएफओ ने सभी पीएफ खाता धारकों के लिए केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया। ये कदम पीएफ खातों को सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया। केवाईसी अपडेट करने से आपके खाते से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। केवाईसी अपडेशन के महत्व से खाते की बेहतर सुरक्षा, त्वरित क्लेम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुंचना, धोखाधड़ी की रोकथाम। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी आपको बताया जा रहा है कि केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी ईपीएफओ का नियम और नीतियों में समय समय पर बदलाव होता है। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों।